खूबसूरत नजारा हिंदुस्तान का खींचा है राजकुमार अंजुम साहब ने। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने सुनाया। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहता हूँ उस कवि को जिन्हें बुंदेलखंड की विरासत को सहेजने का हुनर आता है। अगर जब भी कहीं बुंदेलखंडी संस्कृति को सहेजने की बात होती है तो उस शख्सियत का नाम, उस व्यक्तित्व का नाम सर-ए-फहरिस्त होता है। चाहे झांसी महोत्सव का लोकमंच रहा हो, चाहे आकाशवाणी पे बुंदेलखंडी वार्ता रही हो, चाहे बुंदेली साहित्य की बात हो, चाहे हिंदुस्तान में झांसी की अजमतों की बात हो, चाहे झांसी की जंग आजादी स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो, वो शख्सियत जिसकी किताब झलकारी बाई ने न सिर्फ पूरे देश को बताया झलकारी के किरदार को, उन्होंने बताया मैं झांसी हूं, जो किताब एमए के सब्जेक्ट में है हिंदी के, मैं उसी को शख्सियत को जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपकी जोरदार तालियां होना चाहिए। पन्नालाल असर साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि आए और आज के इस प्रोग्राम में, इस कवि सम्मेलन में अपनी रचना पाठ करें। आज का सम्मानित मंच उपस्थित प्रबुद्ध श्रोताओं, बिना भूमिका के अपनी बात आरंभ कर रहा हूं कि जहां पर बुजुर्गों का मान होता है, जहां पर बुजुर्गों का मान होता है, बुजुर्गों का मान होता है, वो घर जन्नत समान होता है। जहां पर बुजुर्गों का मान होता है वो घर जन्नत समान होता है। और मिलेंगी मंत्रा किए गई भी बहुत सी, लेकिन बेटा कोई एक भारत के समान होता है। क्या बात है? बेटा कोई एक भारत के समान होता है। उसी भारत से हमारा भारत, और भारत की बात झांसी की। मेरा एक बहुत मशहूर गीत है, दूरदर्शन आकाशवाणी से आपने सुना होगा, उसकी 2 लाइन पढ़ रहा हूँ समय को देखते हुए। जब कर दो झांसी रानी में, शंखनाद आजादी जब कर दो झांसी रानी में, पानी गोरन खो मंगवा दो ई झांसी पानी गोरन मंगवा दो ई झांसी के पानी में। वाह वाह, ये बहुत लंबा है, 2 लाइन कर रहा हूँ जी। लीजिए, अब मैं एक गीत आप लोगों ने सुना होगा कि आज के इस दौर में गीत ही मैं लिख रहा हूँ। अगर नहीं आपने सुना था, उसी दिन पर एक बहुत पुराना जो राष्ट्रपति भवन में गोपाल दास जी ने मुझसे जो संचालन कराया भवन में जी, तो अटवाणी जी थे, तो मैंने ये गीत पढ़ा था। जी, स्वागत कि कवि और साहित्यकार का ये धर्म है कि वो देश की दशा और दिशा दोनों को इंगित करेगा। अगर वो एक ही तरफ जाए तो मुझे लगता है कि वो चापलूसी होगी। दूसरी सिक्के के 2 पहलू हैं, उसको भी प्रस्तुत करना चाहिए। इस गीत में बस यही बात है। स्वागत, ध्यान से जी। असर साहब स्वागत। अक्षरों की देह में, आदरणीय डीआई साहब, अक्षरों की देह में कुछ दर्द भी सुरपा दे। अक्षरों की देह में, अक्षरों की देह में कुछ दर्द भी स्वर पा गए। स्वार्थ की निज व्याकरण में, स्वार्थ की निज व्याकरण में फंस के धोखा खा गए। अक्षरों की देह में कुछ दर्द भी
हैं सब वाह वाह। पहला बंद आदरणीय जी स्वागत है। शब्द है पिया समेटे, साहित्य भी है मास्टर जी, और देखिए वेदना के प्रति वेदना भी है। शब्द है पिया समेटे, छंद घावों से भरे। शब्द है पिया समेटे, छंद घावों से भरे। साहित्य को बर्बाद कर दिया इस पूर्णवादी ने, इस पाश्चात्य सभ्यता में। इसलिए कहा मार्कंड जी कि शब्द है पिया समेटे, छंद घावों से भरे हैं। इन्हें उरों में छटपटाते गीत सारे अधमरे हैं। इन्हें उरों में गीत सारे गीत अधमरे हैं। क्यों? आज हम, इसका दोषी कोई नहीं है, हम दोषी, हम ही लोग दोषी। आज हम ऐसे बढ़ते चरण में आ गए, अक्षरों की देह में कुछ दर्द भी सुर पा गए। दूसरा बात देखिए जी आज की हकीकत क्या है, घर घर की बात है। जी स्वागत। आदमी दर आदमी, आदमी दर आदमी की कब्र बढ़ती जा रही है। आदमी दर आदमी की कब्र बढ़ती जा रही है। आदमी दर आदमी की कब्र बढ़ती जा रही है। यह आपको समर्पित करता हूं ये पंक्ति कि जिंदगी ही मौत से जैसे दलाली खा रही। आदमी दर आदमी क्यों कब्र बढ़ती जा रही। जिंदगी जैसे दलाली खा रही है। दास जी के व्योम में साहित्य ये होता है। दास जी के व्योम में बादल घुटन के छा गए, अक्षरों की देह में कुछ दर्द भी सुर पा गए। बंद देखिएगा जी स्वागत। आदरणीय मेरे मार्गदर्शक अंजुम जी को समर्पित है ये बंद कि सरफरोशी की तमन्ना, आज का जो दौर चल रहा है, खुद खुशी पर आ गई है। सरफरोशी की तमन्ना खुद खुशी पर आ गई है। आँख में आकर उदासी एकदम पथरा गई है। आज सत्य और बिकाऊ, ध्यान चाहूंगा सर, आज सत्य और बिकाऊ लोग हमको भाग गए। अरे क्या की देह में कुछ दर्द भी सुर पा गए। देखें आखिरी बंद। अच्छा यह सलोनी सी चुभन भी, आसपास भी देखें आप माहौल क्या है। यह सलोनी सी चुभन भी
डंक सी लगने लगी है, ये सलोनी सी चुभन भी डंक सी लगने लगी, ये सलोनी सी चुभन भी डंक सी लगने लगी है। पंखुड़ी से होठों से निकली हंसी बिस्से में पड़ी है। वाह वाह, ये पंक्ति थी शायद की। यहां देखिए इस पंक्ति को, पंखुड़ी से होठों से निकली हंसी बिस्से में पड़ी है। अब हलाल बीज भी अनुकूल मौसम पा गए, अक्षरों की देह में कुछ दर्द भी सुन पा गए। आखिर जी स्वागत। आँख के आंसू पड़ोसी के लिए दिखते नहीं है। आँख के आंसू, आज की सच्चाई है मतलब। वाह वाह, आँख के आंसू पड़ोसी के लिए दिखते नहीं, हो सर जिसका उसूलों के लिए बिकते नहीं। वाह, बन के वो हमदर्द अपनों पर सितम क्यों ढा गए, अक्षरों की देह में कुछ दर्द भी सुन पा। वाह 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 वाह, अक्षरों की देर में कुछ दर्द भी सुर पा गए। क्या कहने, कन्ना लाल असर साहब ने बड़ा ही खूबसूरत कलाम पढ़ा।